मैं निकला बाहर, पैदल चलता रहा। 1 दिन चला, 2 दिन चला, तीसरे दिन मुझे 1 नहीं 3 जॉब ऑफ़र हुई। बाहर ढेरों जॉब पड़ी हुई हैं जो आपका इंतज़ार कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। पार्ट टाइम जॉब्स क्वेश्चन की भरमार। मैंने कहा आप लोगों के सामने एक फ्रेश स्टूडेंट जो कि अभी जनवरी इनटेक में आए, उनकी ही ज़बानी आपको लाइव क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं उनसे, और आप भी सुन लें कि जॉब की सिचुएशन यूके में क्या है। जितने नेगेटिव फीडबैक आप लोग सुनते हैं, क्या वो सच है या नहीं है, और कितनी हकीकत है। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक में तो आए अदनान की ज़बानी उनसे सुनते हैं। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं अदनान मिनहास, जो कि जनवरी इनटेक में आए हैं, और अब जाते हैं अदनान की तरफ, उनसे क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अदनान, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और आप हमें टाइम दे रहे हैं कि आपका हम क्वेश्चन आंसर कर सकें। जी, बहुत शुक्रिया आपने मेरा इंटरव्यू लिया और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने फ़ीडबैक जॉब के रिलेटेड आपके ऑडियंस तक पहुँचाऊँ। थैंक यू सो मच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताएं कि आप की कौन सी इंटेक है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, और आप कब आए हैं। जी, मैं जनवरी इनटेक पे आया हूँ और मेरी यूनिवर्सिटी है जीसीयू ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटीज़ और मेरा कोर्स है एमएससी इंटरनेशनल बिज़नेस मैनेजमेंट। ओके। सो मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि अगर यहाँ पे हम जॉब के हवाले से बात करें, लोगों के बहुत ज़्यादा गिले होते हैं कि जॉब यहाँ पे नहीं है, तो जॉब क्या है या नहीं है, पहले अगर मुझे इस बात का जवाब आप दे सकें तो। देखिए, अगर जॉब की बात करते हैं, जॉब यहाँ पे मैंने काफ़ी लोगों से सुना था। जब मैं आया था फर्स्ट टाइम उन्होंने कहा था यहाँ बिल्कुल काम नहीं है, बिल्कुल जॉब नहीं है। लेकिन मैंने फिर भी उम्मीद नहीं आ रही थी, मैंने कोशिश की थी। मैं निकला बाहर, पैदल चलता रहा। 1 दिन चला, 2 दिन चला, तीसरे दिन मुझे 1 नहीं 3 जॉब ऑफ़र हुई और मैं कन्फ्यूज़ हो गया कि मुझे कौन-सी जॉब करनी चाहिए। फिर फ़ॉर्च्युनेटली मैंने डिसीजन लिया खुद से ही कि मेरे जो टाइमिंग है वो कौन-सी सूट कर रही है, उससे रिलेटेड फिर मैंने अपनी जॉब चूज़ की और बाकी जो 2 जॉब थी, उससे मुझे मजबूरन स्किप करना पड़ा। और जॉब के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो जॉब यहाँ पे ढूँढने से जितनी चाहें आपको मिल सकती है, चाहे दिन की हो, चाहे रात की हो। ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरती से आपने सारा कुछ बयान कर दिया। इसका मतलब है कि जॉब तो अवेलेबल है। तो जी। अगर मैं बात करूं तो कमी कहाँ पे आ रही है? अगर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा, मैं मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि मुझे महीना हो गया या मुझे 15 दिन हो गए हैं, 20 दिन हो गए हैं। नो डाउट लक इज़ द केस, बट कौन सी वो चीज़ें कि वो मिस कर रहे हैं, वो लोग वो करें और उनको भी जॉब मिल सकती है। वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपने की और आपको जॉब मिल गई? देखिए, जो लोग कहते हैं ना कि हमें जॉब नहीं मिलती, उनकी वजह सिर्फ़ एक ही है कि आप उस एक छोटे से कमरे से बाहर नहीं निकलते। अगर आप छोटे से कमरे से बाहर निकल आएँ, बाहर ढेरों जॉब पड़ी हुई हैं जो आपका इंतज़ार कर रही है। आप कहते हैं कि मुझे घर पे आके कोई रेफ़रेंस दे दे और मुझे कोई कहे कि यार मुझे आओ तुम्हारे लिए एक जॉब रखी हुई है, आओ वो कर लो। ऐसा कोई भी नहीं होगा, यहाँ पे आपको सब कुछ खुद करना पड़ता है, वो काम करना पड़ता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन ये स्ट्रगलिंग डेज़ होते हैं और ग्रेजुअली आप अपनी मंज़िल तक पहुँच सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द आंसरिंग। और इसके साथ साथ मुझे बताएंगे कि आपने ऑनलाइन भी अप्लाई किया था और फिज़िकल शॉप्स पे भी आप बता रहे हैं कि विज़िट किया आपने। तो मेरे ख्याल से आप इस बारे में क्या सजेस्ट करेंगे कि दोनों ही अपनाने चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे ख्याल से सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और कहते हैं कि जॉब्स नहीं है। या यहाँ पे दूसरा ये भी एक तरीका होता है कि आपके भी शायद यहाँ पे कज़न मौजूद हैं, तो आपने भी उनसे जॉब का कहा, क्या आप उन्होंने जॉब लेके दी, या यहाँ पे लोग बड़ा रिलाय करते हैं कि जो पहले उनके कज़न वगैरह यहाँ पे होते हैं उनको ही कहते हैं कि वही जॉब करा के देंगे? तो क्या आपको अपने कज़न ने जॉब दिलवा के दी या आपने खुद जॉब हासिल की? और प्लस दूसरा सवाल ये था कि ऑनलाइन या फिजिकल भी जाना चाहिए स्टोर्स वगैरह पे, या विजिट करना चाहिए जॉब्स के लिए? जी, बात जहाँ तक कज़न्स की आती है या कोई भी रिलेटिव्स की आती है, वो आपको जॉब्स नहीं दिलवा के दे सकते हैं। उसकी वजह ये है कि वो यहाँ पे किसी को जानते नहीं हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ़ वही जॉब होती है जो खुद कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने भी 2 से 3 दिन मैं वेट करता रहा और मैंने कहा 1-2 लोगों को कि मुझे जॉब प्रेफ़र करते। उन्होंने कहा कि आपको यूँ जॉब नहीं दी जाएगी, लिहाज़ा आपको खुद निकलना पड़ेगा। मैं सुबह 8 बजे निकला करता था और मैं शाम को 4 बजे चल चल के आखिरकार मैंने खुद से ये प्रॉमिस किया था कि आज के दिन मैं निकलूँगा और मैं शाम को जॉब हासिल करके आऊँगा। और फ़ॉर्च्युनेटली वही हुआ, मैंने जॉब हासिल कर ली और अब मैं अपनी 6 डेज़ की शिफ्ट रेगुलर कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। तो इसका मतलब ये है कि अदनान भाई, कि आपको फिज़िकल विज़िट करने से शॉप्स या जितने भी स्टोर्स हैं फिज़िकली जाके जॉब मिली, ना कि ऑनलाइन? जी, मैंने ऑनलाइन भी काफ़ी अप्लाई किया, लेकिन ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, जो ट्रिक्स होती है, वो न्यू स्टूडेंट्स को तो पता नहीं होती। लिहाज़ा मैं ये प्रेफ़रेंस करता हूँ कि आपको फ़िज़िकल जाना चाहिए, हर शॉप्स पे जाना चाहिए, उनको ये कहना चाहिए कि सर आई नीड अ जॉब, डू यू हैव एनी अपॉर्च्युनिटी? बस ये 2 अल्फ़ाज़ आप रट्टा लगा लें, हर शॉप्स के पास जाएँ, 1 दिन जाएँ, 2 दिन जाएँ, 3 दिन जाएँ, एक ही शॉप से विज़िट करें।
आखिरकार उनके पास अपॉर्चुनिटी आएगी और वो सबसे पहले आपको रेकमेंड करेंगे। उसकी वजह ये होगी कि उनको भी ये पता होगा कि ये वो शख्स है जो डेली बेसिस पे आता है और इससे इसे जॉब्स की नीड है और ये अपना काम ईमानदारी के साथ करेगा और जस्तुजू के साथ करेगा, लिहाजा वो जॉब आपको ही प्रेफर करेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी पे। ओके, थैंक यू। सो सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि अब मुझे बताएं कि अगर स्किल्स की हम बात करें कि अगर स्किल लोग सीख के आएँ तो उनके लिए जॉब ज़्यादा हैं या ना सीख के आएँ, और कौन सी स्किल्स हैं अगर वो लोग सीख के आएँ, अभी आपको कुछ ही दिनों में अगर कुछ अंदाज़ा हुआ हो तो? जी, पाकिस्तान से आने से पहले 6 महीने मैं चाहता हूँ कि आप कोई भी स्किल सीख लें, चाहे वो मोबाइल की स्किल हो, चाहे वो रेस्टोरेंट्स की स्किल हो, चाहे वो शेफ़ की स्किल हो, चाहे वो मोटर बाइक, मोटर कार, एक्स, वाई, ज़ेड किसी की भी स्किल सीख के लाज़मी आएँ, क्योंकि आपके पास स्किल होगी तो आपको कोई भी शॉप, कोई भी रेस्टोरेंट आपको वेलकम करेगा। विदाउट स्किल आप आएँगे, आपको शुरू में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लिहाजा उस मुश्किलात के बाद फिर ज़ाहिर-सी बात है आपको जॉब्स और जॉब्स मिलेंगी, लेकिन जो पे रेट आप पाकिस्तान में एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो यहाँ पे नहीं मिल रहा होता। रियलिटी ग्राउंड कुछ और है। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि आप कोई ना कोई स्किल सीख के आएँ। मैं सीख के नहीं आया, मुझे थोड़ी-सी मुश्किलात हुई, लेकिन फिर भी मैंने खुद पे ओवरकम किया और मैंने खुद को ये एक्सेप्ट किया कि नहीं, जो भी मिल रहा है मुझे वो एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब आप आते हैं और आप चाहते हैं कि यार मुझे 1 घंटे की 10 पाउंड मिलने चाहिए, लेकिन जब आप यहाँ पे आते हैं तो आप कहते हो यार मुझे 10 नहीं, मुझे 4 पाउंड भी मिले 1 घंटे के लिए, मैं करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे जब वक्त गुजरता है और आपके पास खाने के लिए कुछ बचता नहीं है, जब आप जेब से पैसे लगा रहे होते हैं तो वो पैसे दिन ब दिन ख़त्म हो रहे होते हैं। लिहाजा फिर आप ये चाहते हैं कि मुझे 4 पाउंड 5 पाउंड भी मिले, मैं करने के लिए रेडी हूँ। अगर आपके पास स्किल हो, उसी स्किल की बेस पे आपको 8 पाउंड 9 पाउंड 10 पाउंड भी मिल दिए जा सकते हैं। लिहाजा स्किल सीख के आएँ। ओके, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। अब उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो लोग आना चाह रहे हैं और वो परेशान हैं कि जॉब्स नहीं हैं यूके में, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स या टिकटॉकर जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं उन्होंने भी कुछ क्रिएट कर दिया है और डेफिनेटली लोग डेफिनेटली ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन फिर भी क्या जॉब्स मेहनत वालों के लिए या जो स्ट्रगल के लिए रेडी हैं उनके लिए जॉब्स हैं या नहीं, और आप उनके लिए क्या कहेंगे, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे जो लोग परेशान हैं जॉब्स के हवाले से? जी, जैसा कि मैंने भी सुना था कि जनवरी इनटेक में जॉब्स बिल्कुल नहीं होती। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मैं 3 दिन लगातार हर उस बिज़ी एरिया में गया, वहाँ पे मेरे अलावा दूसरा कोई स्टूडेंट मुझे नज़र ही नहीं आया। मैं ये हैरान हो गया था कि यहाँ पे तो कोई स्टूडेंट ही नहीं है और लोग कह रहे थे कि यहाँ पे जॉब्स ही नहीं है। फिर मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि वो तो शायद ये चाहते हैं कि और लोग आए ही ना, जो भी मौके, जो भी पैसे वो हम खुद ही कमाएँ। मैं सबको रिकमेंड करता हूँ आपको यूके आना चाहिए और यहाँ पे आपकी ज़िंदगी बदली जा सकती है। आप ग्रेजुअली मेहनत करते रहें, एक दिन आएगा आपको आपकी मंज़िल मिल जाएगी और ये मैं इस यकीन के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया है कि यहाँ पे आप अपना ड्रीम पूरा कर सकते हैं और आप अपनी मंज़िल हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़, वो शर्त है मेहनत। तो थैंक यू सो मच अदनान, आपके टाइम का, आपके इंटरव्यू का और आपके एक्सपीरियंस का। तो जो लोग भी, जो स्टूडेंट्स भी इस टाइम आना चाहते हैं या परेशान हैं जॉब्स के हवाले से कि यूके में जॉब्स नहीं है, डेफिनेटली नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ना है। उन लोगों के लिए जो मेहनत नहीं करना चाहते, जो बाहर घर से निकलना नहीं चाहते, जो सर्दी में कहें सर्दी है, जो गर्मी में कहें गर्मी है, जो एक्सक्यूज़ बनाना चाहते हैं, लेकिन हर दम आए, ज़रूर आए, और जॉब्स भी अवेलेबल हैं, हर चीज़ अवेलेबल है। अगर आप मेहनत कर सकते हैं और आप बाहर निकल के खुद जॉब ढूंढ भी सकते हैं और जॉब हंट कर सकते हैं, और आप बहुत ज़्यादा दूसरों पर रिलाई नहीं करना चाहते और आप खुद से कुछ करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम, जॉब्स भी अवेलेबल है, सारा कुछ अवेलेबल है, क्योंकि दुनिया सिर्फ मेहनत वालों के साथ देती है और जो एक्सक्यूज़ बनाते रहते हैं वो सिर्फ एक्सक्यूज़ ही बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। और आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड टू स्टडी अब्रॉड या आप लोग खुद हमारे थ्रू आना चाहते हैं तो हम आपके एडमिशन भी करवा सकते हैं और वो भी फ्री ऑफ कास्ट, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। फॉर्म मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रहा हूँ, तो वो फॉर्म फिल करें, और अगर आप मेरे साथ एक मीटिंग बुक करना चाहते हैं तो वो भी डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरा दिया गया है, आप मीटिंग बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।